नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी का बिहार लोक सेवा आयोग का जो है आप लोग केबीसी नैनो किताब से यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है सॉल्व आंसर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका सॉल्व आंसर है, जो भी क्वेश्चन का जो भी आंसर यहाँ पर लिखा गया है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका सामान्य दिन जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का। ठीक है, हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सॉल्व आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 सॉल्व सेक्शन 1 का। ठीक है, तो आपके सामने आज हम पेपर 1 भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति सेक्शन 1 जो है उसका कला एवं संस्कृति का क्वेश्चन यहाँ पर जो है सॉल्व आंसर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन में 12 पढ़ेंगे, जो कि आपका बिहार में पाल कला की प्रमुख विशेषताओं के बारे में विवरण दे। ठीक है, तो बिहार में पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का विवरण दे, आपका 41वें बीपीएससी 1997 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, तो आज हम सेक्शन नंबर 12 या क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, दोनों में से कोई। ठीक है, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का विवरण दे, और यहाँ पे 41वें बीपीएससी 1997 में पूछी गई थी। ठीक है, तो बिहार से आपका की टू आंसर क्या है? तो बिहार से प्राप्त पाल कला की मूर्ति कला, पाल काल की मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला के प्राप्त नमूनों उदाहरणों के आधार पर विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसने बिहार में भी अपना शासन विस्तार किया। ठीक है, और पालों के लंबे शासन के दौरान शांति एवं समृद्धि बनी रही, जिसके फलस्वरूप कला के सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। पाल कला के विशेष जो अवशेष बिहार में प्रचुरता से मिले, तो आपके जो है पाल कला के अवशेष बिहार में प्रचुरता से मिले हैं। ठीक है, तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसने बिहार में अपना शासन विस्तार किया। पालों के लंबे शासन के दौरान शांति एवं समृद्धि बनी रही, और जिसके फलस्वरूप कला के सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई, और पाल कला के अवशेष बिहार में जो है प्रचुरता में मिले हैं। ठीक है, मूर्तिकला, तो आपका मूर्तिकला क्या है? तो पाल काल में कांस्य एवं प्रस्तर मूर्तिकला की एक नई शैली का उदय हुआ। तो मूर्तिकला पाल काल में कांस्य एवं प्रस्तर मूर्तिकला की एक नई शैली का उदय हुआ, और इसके मुख्य प्रवर्तक धीवन एवं बिठपाल थे, जो धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। ठीक है, पालकालीन कांस्य मूर्तियाँ ढलवा किस्म की, और इसके सर्वोत्तम नमूने नालंदा तथा कुकरिहार गया के निकट से प्राप्त हुए हैं। ये मूर्तियाँ मुख्य रूप से बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेयी तथा तारा की है, और इनमें कुछ हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ हैं। ठीक है, पाल युग की पत्थर की, तो पाल युग की पत्थर की मूर्तियाँ काले बेसाल्ट पत्थर, ब्लैक बेसाल्ट स्टोन की बनी है, और सामान्यतः इन मूर्तियों में शरीर के आगे के भाग को दिखाने पर ध्यान दिया जाता है, और इनमें अलंकार की प्रधानता है, और इनमें बुद्ध एवं विष्णु की मूर्तियाँ की प्रधानता है। शैव एवं जैन धर्म का प्रभाव सीमित रहा है, तो शैव एवं जैन धर्म का प्रभाव सीमित रहा है, और सभी मूर्तियाँ अत्यंत सुंदर, अलंकरण प्रधान एवं कला की परिपक्वता को दर्शाती है। कलात्मक सुंदरता का एक अनुदाहरण, तो कलात्मक सुंदरता का एक अनुदाहरण एक तख्ती है, जिस पर श्रृंगार करती हुई एक स्त्री को दिखाया गया है। ठीक है, तो पाल युग की पत्थर की मूर्तियाँ, तो पाल युग की पत्थर की मूर्तियाँ काले बेसाल्ट पत्थर की बनी है, और सामान्यतः इन मूर्तियों में शरीर के आगे के भाग को दिखाने पर ध्यान दिया जाता है, और इनमें अलंकरण की प्रधानता है, और इनमें बुद्ध एवं विष्णु की मूर्तियाँ की प्रधानता है। शैव एवं जैन धर्म का, तो शैव एवं जैन धर्म का प्रभाव सीमित रहा है। ठीक है, और सभी मूर्तियाँ अत्यंत सुंदर, अलंकार प्रधान एवं कला की परिपक्वता को दर्शाती है। कलात्मक सुंदरता का एक अनुदाहरण एक तख्ती है, जिस पर श्रृंगार करती हुई एक स्त्री को दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका चित्रकला, तो आपका पाल काल में चित्रकला का क्या था विशेष महत्व? तो पाल काल में ताड़पत्र एवं दीवारों पर चित्र बनाने का उदाहरण मिले। ठीक है, और इसमें लाल, नीले, काले तथा उजले रंगों का प्राथमिक रंग है, और हरे, बैंगनी, हल्के गुलाबी तथा भूरे रंगों का द्वितीयक रंग के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो पाल काल में ताड़पत्र एवं दीवारों पर चित्र बनाने के उदाहरण मिले, और इनमें लाल, नीले, काले तथा उजले रंगों का प्राथमिक रंगों और हरे, बैंगनी, हल्के गुलाबी तथा भूरे रंगों के द्वितीयक रंग के रूप में प्रयोग हुआ है। पाल चित्रकला पर तांत्रिक प्रभाव स्पष्ट झलकता है। तो पाल चित्रकला पर तांत्रिक प्रभाव स्पष्ट झलकता है, और चित्रकला का एक रूप भित्ति चित्र की, तो चित्रकला का एक रूप भित्ति चित्र भी इस काल में चलन में था, और जिसके नमूने नालंदा से प्राप्त हुए हैं। ये चित्र अब धुंधले पड़ चुके हैं। ठीक है, किंतु उनकी अजंता एवं बाघ की भित्ति चित्रात्मक परंपराओं से जो समानता सुस्पष्ट है। ठीक है,
तो पाल चित्रकला पर तांत्रिक प्रभाव स्पष्ट झलकता है। चित्रकला का एक विरूप भित्ति चित्र भी इस काल में चलन में था, जिसके नमूने अंदर से प्राप्त हुए और ये चित्र अब धुंधले पड़ चुके हैं, और किंतु उनकी जनता एवं बाग की भित्ति चित्रात्मक परंपराओं से समानता सुस्पष्ट है। नेक्स्ट आपका स्थापत्य कला। तो आपका स्थापत्य कला क्या है? तो पाल स्थापत्य कला। तो पाल स्थापत्य कला मुख्यतः ईंट पर आधारित थी। ठीक है, तो पाल स्थापत्य कला मुख्यतः ईंट पर आधारित थी और इनके साक्ष्य उदंतपुरी, नालंदा एवं विक्रमशिला महाविहार है। ठीक है, तो इनके साक्ष्य आपके उदंतपुरी, नालंदा एवं विक्रमशिला महाविहार है। पाल शासक गोपाल। तो पाल शासक गोपाल द्वारा उदंतपुरी में एक महाविहार एवं मठ बनवाया गया था। ठीक है, तो पाल शासक गोपाल द्वारा उदंतपुरी में एक महाविहार एवं मठ बनवाया गया था, यद्यपि इसके अवशेष सुरक्षित नहीं है। ठीक है, यद्यपि इसके अवशेष सुरक्षित नहीं है। नालंदा में बिहार मंदिर, तो नालंदा में मंदिर, स्तूप एवं बिहार बनवाए गए। ठीक है, और धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्द्वार किया और उसका खर्च चलाने के लिए 200 गांव की आमदनी उसे दान में दी, तथा भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कालांतर में नालंदा के बाद सबसे विख्यात विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। यहाँ ईंट निर्मित मंदिर एवं स्तूप के अवशेष मिले और इनमें पत्थर एवं मिट्टी की बनी गौतम बुद्ध की विशाल मूर्तियां हैं। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव ने पाल शासक देवपाल से अनुमति लेकर नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। ठीक है, तो अंततः पालों के काल में एक उन्नत कला एवं स्थापत्य का विकास हुआ, जो स्थिर राजनीतिक और मजबूत आर्थिक स्थिति के शासकों के रचनात्मक एवं कला के प्रति उनकी रुचि को प्रदर्शित करता है। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अतः इनके कला में बौद्ध प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट की टू रिमेंबर पॉइंट है। तो पाल कला की विशेषता, तो मूर्ति कला, चित्रकला और आपका स्थापत्य कला। ठीक है, तो मूर्ति कला, चित्रकला और स्थापत्य कला। ठीक है, तो पहला आपका मूर्ति कला में कांस्य एवं प्रस्तर मूर्ति कला, जो कि आपका प्रवर्तक इसके थे धीमन एवं बीठपाल। ठीक है, कांस्य एवं प्रस्तर मूर्ति कला के जो प्रवर्तक थे धीमन एवं बीठपाल थे। बौद्ध मूर्तियों की प्रधानता है यहाँ पर जो है मूर्ति कला में। पाल मूर्ति कला में आपका बौद्ध मूर्तियों की प्रधानता है और हिंदू देवी देवताओं की भी कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर मिली है। चित्रकला में, पाल चित्रकला में ताड़पत्र एवं दीवारों पर बनी है और यहाँ पर चित्रकला में तांत्रिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। स्थापत्य कला में तो ईंट आधारित है, तो स्थापत्य कला में ईंट पर आधारित है और उदंतपुरी, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं चैत्य स्तूपों का आदि का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो कल हमारा क्वेश्चन नंबर 13 होगा, जो कि आपका मौर्यकालीन मूर्ति कला के, तो मौर्यकालीन मूर्ति कला के विशिष्ट लक्षणों एवं विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, ये आपका 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछा गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।